एक और रिपोर्ट और डूब गए 80,000 करोड़ रुपए। जी हां, हिंडनबर्ग, ये नाम तो याद ही होगा आपको। ये अमेरिका की वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जिसने 24 जनवरी को गौतम अडानी को लेकर एक रिपोर्ट निकाली थी और इस एक रिपोर्ट से अडानी को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया था। अब एक बार फिर से हिंडनबर्ग ने हमला बोला है, लेकिन इस बार टारगेट कोई इंडियन कारोबारी नहीं बल्कि अमेरिका के ही एक पेमेंट कंपनी के मालिक ब्लॉक इंक के जैक डॉर्सी हैं। जी हां, इन पर खातों में हेर फेर, फ्रॉड करने, सरकार की राहत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। हिंडनबर्ग के इस एक खुलासे के बाद ब्लॉक इंक को बड़ा झटका लगा। कंपनी के शेयर 20% तक लुढ़क गए। कंपनी तो चंद घंटों में 80,000 करोड़ के झटका झेल गई। तो कौन है ये जैक डॉर्सी, क्या है ये ब्लॉक इंक कंपनी, और इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने ऐसा क्या कहा कि 80,000 करोड़ एक रिपोर्ट में स्वाहा हो गए? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अमेरिकी कारोबारी जैक डॉर्सी की पेमेंट फर्म ब्लॉक इंक पर फ्रॉड का आरोप लगाया है। जैक माइक्रो ब्लॉगिंग फर्म ट्विटर के को-फाउंडर रहे हैं। आपको ट्विटर तो याद ही होगा ना, उसी के ये को-फाउंडर थे। उन्होंने 2015 से 21 तक ट्विटर की कमान भी संभाली। साल 2021 में ट्विटर छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नया प्लेटफॉर्म ब्लू स्काई लॉन्च किया, जो कि काफी हद तक ट्विटर के जैसा ही है। ब्लू स्काई ऐप ट्विटर को टक्कर देने के लिए ही उन्होंने उतारा है। इसके बाद इन्होंने पेश किया ब्लॉक इंक। जी हाँ, वही जो पेमेंट की कंपनी जिसने कोरोना काल में हर महीने 5.1 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन किए। इस दौरान इसने बहुत ज्यादा मोटी कमाई की। वहीं जैक की बात करें तो उनका जन्म साल 1976 में अमेरिका के सेंट लुइस में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, यानी वो भी ड्रॉप आउट है। बाकी के बिलियनियर्स की तरह पढ़ाई छोड़कर उन्होंने प्रोग्रामर के तौर पर काम करना शुरू किया और उसके बाद यही सब कुछ डेवलप किया। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद ब्लॉक के शेयर 20% तक लुढ़क गए। शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में बिकवाली हावी होने लगी। चंद घंटों में ही कंपनी को 80,000 करोड़ रुपए का झटका लग गया। ब्लॉक इंक का मार्केट कैप इस रिपोर्ट के एक दिन पहले तक 47 अरब डॉलर था, जो कि गिरकर 37 अरब डॉलर पर पहुंच गया, यानी कि एक रिपोर्ट से 10 अरब डॉलर गए काम से। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी ने कोरोना के वक्त सरकार की राहतों का गलत इस्तेमाल किया। ऐप के मंथली यूजर इस वक्त 51 मिलियन है और इसको लेकर भी हिंडनबर्ग ने सवाल उठाया। जी हाँ, कंपनी ने रेगुलेशन को ताक पर रखकर यूजर बेस बनाया है। ब्लॉक इंक के यूजर पैरामीटर को बढ़ा चढ़ाकर इन्वेस्टर्स को गुमराह किया गया, यानी कि एक्चुअल इन्वेस्टर्स की जो फिगर है वो अलग बताई गई इन्वेस्टर्स के लिए कि ये यूजर हैं, लेकिन बताए बहुत ज्यादा गए। तो ये भी एक तरीके से धोखाधड़ी की गई। हिंडनबर्ग ने कहा कि हमने 2 साल तक इस कंपनी की जांच की, जिसके बाद ये रिपोर्ट पेश की गई है। आपको बता दें कि ब्लॉक इंक एक फाइनेंशियल ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब सवाल ये आता है कि जब हमें पता है कि हिंडनबर्ग किस तरीके से काम करता है, वो पहले एक कंपनी के शेयर्स खरीदता है, उन्हें शॉर्ट सेल करता है, फिर उससे पैसे कमाता है, तो क्या इस तरीके की रिपोर्ट्स पर भरोसा करना सही है? क्या मार्केट इस तरह की रिपोर्ट से अफेक्ट होनी चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।